दोस्तों आज मैं बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हैं तो एक स्टार किड, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो उन्होंने जो भी सफलता अभी तक पाई है वो खुद के मेहनत और डिसिप्लिन के दम पर। दरअसल यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत के अंदर अब स्टार किड्स को इस नज़रों से देखा जाता है कि सब कुछ उनकी थाली में परोसा हुआ मिल रहा है, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो सफल सिर्फ वही होते हैं जिन्हें की पब्लिक पसंद करती है। क्योंकि बहुत सारे स्टार किड्स आए और चले गए, लेकिन सक्सेस तो सिर्फ उन्हीं को मिली जो अपने खुद के टैलेंट के साथ इस इंडस्ट्री में घुसे थे। और दोस्तों कुछ इसी तरह की ही कहानी रही है टाइगर श्रॉफ की भी, जिनकी पहली फिल्म के ट्रेलर को देखकर तो लोगों ने उनकी लुक्स का काफ़ी मजाक बनाया, लेकिन जब वह फिल्म रिलीज होने के बाद से अपनी शानदार एक्शन और डांसिंग के साथ दिखे तो फिर क्रिटिक्स का भी उन्होंने दिल जीत लिया। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम जानते हैं बॉलीवुड के उभरते हुए स्टार एक्टर टाइगर श्रॉफ की पूरी कहानी। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 2 मार्च 1990 से, जब बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ और एक्ट्रेस आयशा दत्त के वहां टाइगर श्रॉफ का जन्म हुआ। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ तो उनका निकनेम है, क्योंकि जन्म के समय टाइगर का नाम जय हेमंत श्रॉफ रखा गया था। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ की फैमिली में उनसे 3 साल की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम कृष्णा है। हालांकि दोस्तों बचपन में टाइगर श्रॉफ शेरों की तरह लोगों को नोच लेते थे और इसीलिए उनके घर वाले उन्हें प्यार से टाइगर बुलाने लगे थे। वैसे कहा जाता है कि टाइगर को शुरू से एक्टिंग का शौक तो नहीं था, लेकिन उन्हें फुटबॉल खेलने में मजा आता था और इसीलिए बड़े होकर वह एक फुटबॉलर बनना चाहते थे। हालांकि इसी बीच उन्होंने किसी मूवी में ब्रूस ली को टीवी पर देखा और उनके स्टंट से वह इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि वह जी जान लगाकर सब कुछ छोड़ छाड़ के मार्शल आर्ट सीखने लगे। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ बताते हैं कि वह ऋतिक रोशन और माइकल जैक्सन के भी बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं के डांस स्टेप को फॉलो करने का वह प्रयास करते रहते थे। और देखा जाए अगर टाइगर श्रॉफ के पढ़ाई की तो वह उन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से की और फिर MIT यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया। इसके अलावा वह जापानी युद्ध कला ताइक्वांडो के 5वें लेवल के ब्लैक बेल्ट होल्डर भी हैं। और दोस्तों मार्शल आर्ट के अंदर यह उपलब्धि काफ़ी बड़ी कामयाबी मानी जाती है। और इसी काबिलियत को ही देखते हुए धूम 3 मूवी में आमिर खान को ट्रेनिंग देने के लिए टाइगर को बुलाया गया और यहाँ पर आमिर खान टाइगर श्रॉफ के स्किल्स से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि वह टाइगर की डेब्यू फिल्म में खुद को प्रोड्यूस करना चाहते थे। हालांकि इसी बीच 2009 में टाइगर के सामने कुछ टीवी शोज करने के भी ऑफर आए, लेकिन उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि वह डायरेक्टली फिल्म में ही डेब्यू करना चाहते थे। और फिर जब तक उन्हें अपनी पहली फिल्म नहीं मिल रही थी तब तक उन्होंने खुद के एक्टिंग और डांसिंग को इम्प्रूव किया। और फिर 2012 में साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ को पहली बार काम करने का मौका मिला। हालांकि इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से उनके लुक्स को लेकर काफ़ी सारे लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन जब फिल्म पर्दे पर आई तब लोग टाइगर श्रॉफ के फिटनेस और डांसिंग के फैन बनते चले गए और इसी वजह से धीमी शुरुआत होने के बावजूद भी हीरोपंती मूवी हिट साबित हुई। हालांकि लोगों के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए टाइगर ने खुद को इम्प्रूव भी किया और फिर अगले 2 सालों के बाद से जब वह बागी मूवी में आए तो शानदार एक्टिंग और स्टंट की वजह से उनकी फैन फॉलोइंग कई गुना बढ़ गई और अब वह बॉलीवुड में अपना एक अलग ही छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि लगातार 2 हिट देने के बाद से उनकी मूवी ऑफ फ्लाइंग जट और मुन्ना माइकल फ्लॉप साबित हुई, लेकिन 2018 में बागी 2 के आने के बाद से उन्होंने अपनी पुरानी साख फिर से हासिल कर ली। और दोस्तों 10 मई 2019 को टाइगर श्रॉफ की एक और मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आने वाली है और इस मूवी में भी वह अपनी शानदार स्टंट, डांस और एक्शन के साथ नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से टाइगर श्रॉफ ने जी तोड़ मेहनत से अपने आलोचकों को जवाब दिया है वह काबिले तारीफ है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी टाइगर श्रॉफ की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।